शांति। आज 17 अप्रैल 2026 मीठे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बनने बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा करवाएंगे। तो पावन हम जब बनेंगे जब हम उस सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार से परे हो जाएंगे। तो ये जो मन पुराना है तो ये पतित होता है। तो पतित है तब तक हम उस टॉप पर नहीं पहुंचते, हमारा योग पूरा होता ही नहीं है। क्योंकि योग पूरा जब हो जाएगा तब तो हमारी बुद्धि में ही सतयुग आ जाएगा, क्योंकि दृष्टि ही नहीं मिल जाती है। फिर तो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, दृष्टि नहीं मिल जाती है और बुद्धि में लाइट हो जाती है, सब लाइट दिखते हैं। फिर किसी का रोल और कैरेक्टर दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तराजू है, परमात्मा ने जो दिया है तराजू, तो उस तराजू के अंदर दोनों पलड़ों में फिर कुछ नहीं दिखता है। किसी का कैरेक्टर, चाहे किसी ने गाली दी, किसी ने ईर्ष्या की, वो उसको पवित्र को नहीं लगता है। क्योंकि पवित्र योगी भव, पवित्र भव, तो पवित्र तो भव डिटेच को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। फिर उसके बाद में ये कर्मेंद्रिया मेरी नहीं है, मोना की है। तो मोना के मरने के बाद में ही तो डिटैच होगा। मुक्ति जब तक पुराने सूक्ष्म मन की नहीं होती है तब तक हम जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में नहीं पहुंचते हैं। तो सतयुगी बुद्धि के लिए पात्र चाहिए हमको। तो पात्र क्या होगा? जब हमारा पुराना मन अहंकार वाला जल जाएगा परमात्मा के योग बल से, उसके बाद में परमात्मा हमको जो नया मन देंगे वही है शिव की रचना। और रचता जो है निराकार, वो हमारी बुद्धि में ही अपने सूक्ष्म मन को जलाएंगे। उसी के बाद में हमारी जो नई दृष्टि हमको मिलती है वो ही होती है पावन। और उससे फिर हम इस दुनिया को देखते हैं कि ये रोल नहीं है, सब सोल हैं। तो ये किसी का भी रोल कैरेक्टर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है माया का। माया कहाँ तक है? यहाँ तक। ये पूरा जो भी है इंद्रिया विंद्रिया, ये मेरी नहीं है। मैं कौन हूँ? आत्मा। तो ये सेवा के लायक जब हम बनेंगे तो ये होता है लायक। और फिर देही अभिमानी निरंतर आत्माभिमानी फिर बाद में ही रहती है। तो बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यात्रा करवाएंगे। कौन सी यात्रा? याद की यात्रा प्लस योग। याद करेंगे तभी पावरफुल योग होगा। लगन और मगन, और लगन और मगन ही है हमारी परमात्मा से जो बेहद का प्यार होगा। तो हद के लिमिटेड जो बंधन है जब तक नहीं टूटेंगे तब तक हम अनलिमिटेड माइंड अर्थात उस मानवीय हदों से पार जब बुद्धि जाएगी तभी हम दूसरों को देंगे। तो अंदर से ही हमारी तपस्या है, ये अंदर का भीतर का। जब भीतर की तपस्या खत्म हो जाएगी तो तपस्या कहाँ? यहाँ पर हमारे ही अपने आप में ही नीचे जो शक्तियाँ बॉटम में चली गई है। तो परमात्मा जब याद करेंगे तो ये शक्ति और वो शिव दोनों मिलेंगे। उसी के बाद में हमारी जो सत्युग की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि देवी देवता यहाँ वास करेंगे। तो फिर नए पात्र मिलने के बाद में, क्योंकि नई दृष्टि के बिना तीसरा नेत्र का कोई भी देवता आप देखते हैं बिना तीसरा नेत्र का होता है क्या? चाहे कोई भी देखे, या तो श्री कृष्ण ऐसे तिलक लगाएंगे, या कोई भी माता कोई भी देखे, देवता होते हैं तीसरे नेत्र के। तो ये तीसरे नेत्र की जो बुद्धि है वो हमारे नीचे ही बॉटम में शक्ति है, उसी को जगाएंगे ज्ञान योग के द्वारा, तभी हमको पावन बुद्धि परमात्मा देगा। प्रश्न है आज का, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? और संगम खत्म कब होगा? जब हमारी जो पुराना मन जल जाएगा और नया मन मिलेगा। पुराना मन खत्म हुआ फिर नया मन मिलता है, वो है संगम खत्म और सतयुग शुरू। तो ये मिलन हो जाएगा दोनों का, आत्मा परमात्मा का, शिव और शक्ति का, तो फिर सतयुग शुरू होता है। तो ये जो कमाई है वो सच्ची क्या है? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म चलती है। 21 जन्म यानी जो हमारा टॉप है उसी पे पहुँचेंगे। उसी के बाद में जो हमारी बैकग्राउंड चेंज होगा तभी 21 जन्म की जो वर्षा है। वर्षा मतलब क्या समझते हैं हम इसको? वर्षा को, वर्षा अर्थात जो हमारा सतो प्रधानता का जो टॉप है ऊपर, जो साइलेंस है हमारे ही अंदर, उस टॉप से जो सतो प्रधान संकल्प है वो ही संकल्प की लाइट है। और वो संकल्प ही काम आते हैं 21 जन्म, है ना। तो 21 जन्म का खाता इसके अंदर बनता है, माइंड के अंदर, नए माइंड के अंदर। यही है सच्ची कमाई।
ये क्या है? सच्ची कमाई है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता है। देवाला क्या होता है? जब हम इस माया की दुनिया में क्या समझते हैं, लिमिटेड बंधन से ये घर बर्बाद हो गया तो कुछ भी नहीं रहा किसी के, तो क्या दिवाला निकल गया, इस धन को सच समझते हैं, इस दुनिया की कलयुगी कागज के नोट। लेकिन ये नोट हमारे नहीं है। फिर ये समझ में आता है क्योंकि ड्रामा ने दिए हैं ये नोट, और ड्रामा मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा। तो जब ये नोट, कागज, मकान, बच्चे, बेटा, पोता, ये क्या है? ये तो ड्रामा है, और ड्रामा से मिले हैं। हमने इनको क्या किया? हमने कुछ नहीं किया है। जब हम खुद करते हैं जब ही तो कर्ता हो रहे हैं ना। और करता है जो है हमारा सूक्ष्म शरीर, अभी मन, ये शरीर जब तक समझ रहे हैं हम करता है। लेकिन जब हम आत्मा अभिमानी स्थिति में निरंतर रहते हैं तो ये कमाई क्या हो जाती है हमारी? फिर तो ये ड्रामा भी मैं नहीं हूँ, ये शरीर भी मैं नहीं, पुराना मन भी मैं नहीं, ये दुनिया मैं नहीं, मैं कौन हूँ? टोप हूँ। फिर ये कहानी, ये बातें, ये ऐसे वैसे, उसने ऐसे उसने ऐसे, ये कुछ भी नहीं होता है फिर, क्योंकि साइलेंस टॉप जो अपना बिंदु स्वरूप स्थिति निराकार परमात्मा, उसी से हमारा जो सच्ची कमाई होती है वो सतयुग का पात्र मिलने के बाद में। तो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है, ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। ये शिव निराकार ही हमारी बुद्धि में जब बैठते हैं तब वो ही देते रहते हैं अपना अमृत रस जो टपकता है, वही हमारा जो ज्ञान होता है। खुद लाइट होंगे जब अगले को लाइट देखेंगे, यानी खुद जब हल्का हो जाता माया पूरी भस्म, तब सतयुग में तो हल्के ही होंगे ना। हल्का अर्थात देवी देवता की बुद्धि। गीत है आज का, हमें उन राहों पर चलना है। कौन सी राहें? जहाँ गिरना और संभलना है। तो गिरना संभलना अंदर की जब यात्रा हम करते हैं तो फिर हम जैसे ही बाहर आएंगे उससे पहले गिरना संभलना तो होगा ही, ज्ञान योग है तो ये गिरना संभलना कब हो रहा है? जब तक हम अपने आप को अपना कर्ता अर्थात पुराने मन में पतित हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब तक हमारा योग पावरफुल नहीं हुआ है, सतयुग में हमारी बुद्धि नहीं गई है, तब तक हम गिर ही रहे हैं ना, क्योंकि मनुष्य मन के बस गिर ही रहे हैं। ओम शांति। तो ओम शांति, अब यही जो मैं 2-3 दिन से बता रही है, अर्थात बाबा बता रहे हैं कि ओम शांति का क्या अर्थ होता है। ओम अर्थात जब ब्रह्मांड में बुद्धि चली जाती है तो सब बड़ा विस्तार हो जाता है। उसके बाद में शांति, तो शांति तो है ही वहाँ पे। डिटैच होने के बाद में शांति ही शांति है, क्योंकि बुद्धि में सतयुग बन रहा है। पूरा यूनिवर्स 800 करोड़ जनता मेरी ही रचना है। मेरी यानी उस शिव टॉप की, उसी की रचना है। तो भक्ति मार्ग में बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, बाहर जाते हैं ना भक्ति मार्ग। तो जब तक हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाएं, जिसको क्या कहते हैं मधुबन, जिसको माउंट आबू, तो मधु प्लस वन। मधु जब हमारी बुद्धि टॉप पर पहुँचती है, जो रस टपकता है अमृत सतो प्रधान संकल्पों का, तो ये अमृत है, यही है हमारा मधुर वाणी। और उसके बाद में वाणी, वाणी अर्थात वाणी से परे उस टॉप पर जाना ना। तो ये जब हद के लिमिटेड बंधन टूट जाते हैं तो हम मधुबन अर्थात हमारा पूरा यूनिवर्स जब 800 करोड़ बुद्धि में है, उसके बाद में हम बाहर किसी को भी देखते हैं तो सब सोल ही सोल हैं, रोल कोई भी नहीं है, कैरेक्टर कोई भी नहीं है। तो ये हमारा सतो प्रधान संकल्पों से ही सृष्टि की नई रचना होती है। और भगवती जो ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनाते ना रामायण की, ये कहानियाँ सुनते हैं और रोना भी आता है। हमारे भगवान की सीता भगवती का रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय भी बैठ रोते हैं ना। तो ये सब दंत कथाएँ हैं। तो ये कैसे है दंत कथाएँ? क्योंकि जब तक फिजिकल रोल है तब तक तो दंत कथाएँ लगती नहीं हैं। ऐसा लगता है कैसे रो रहे हैं, कैसे, यानी इन आँखों से दिख रहे हैं। फिर वो तीसरी आँख नहीं है ना, फिर इन आँखों से दिखेंगे ये कैसे दूर हो रहे हैं। पर बात ये है वो दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि राम सत्य है और सीता जब छूट गई, जब मैं आत्मा अपने यानी मैं मन वहाँ से छूट गया तो मैं उसके पाताल में मेरी शक्तियाँ यानी सीता दूर चली गई राम से। अर्थात जो आत्मा परमात्मा कहते हैं ना दूर हो गई, तो सूक्ष्म मन में अहंकार आ जाता है। तो ड्रामा अनुसार वो मन नीचे आ जाता है बॉटम में। फिर
जैसे ही परमात्मा याद करते हैं तो रावण को मारते हैं, लंका जाते हैं, अंदर ही लंका है, अंदर ही हमारे सारे विकार हैं। तो जैसे जैसे परमात्मा को याद करेंगे राम और सीता का मिलन हो जाता है। अब राम और सीता का मिलन हो जाता है तो हम ये भी देखते हैं कि जो विभीषण है उसी को वो लंका दे देते हैं। राम राम जो भी नाम था, जो मैंने सही लिया है या नहीं, तो उनको जो रावण का भाई था, विभीषण ही था शायद, तो उनको लंका दे देते हैं लेकिन खुद राज्य नहीं करते हैं ना। तो यही शिक्षा हमारे लिए यहाँ पे टॉप पहुँचने के बाद होती है कि निराकार कभी भी सीट नहीं लेते हैं राज्य की। क्यों? क्योंकि सीट तो बच्चे लेंगे। तो ये बात आती है, राज्य जब तिलक हो जाएगा, राज्य तिलक क्या होता है? जब हमको हमारा राज्य मिल जाएगा। तो राम को राज तिलक हुआ था ना, किसका हुआ था? अयोध्या का। अयोध्या अर्थात जब हमारा अयोध्या, ए प्लस योद्धा, अब ये क्या है? जब हमारा अंदर का युद्ध खत्म हो जाएगा तब अयोध्या। कोई युद्ध नहीं है, सब खत्म है ना। स्थान ही नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, क्योंकि एक टोप है। ये स्थान जो दिख रहे हैं ना, 5 तत्वों की भौतिक जगत, भगवत भगवत अर्थात 5 तत्वों की जो दुनिया है भौतिक, जो 5 तत्वों से बनी है, भगवती है ना। तो भगवती जब हमारी ये चोला है झूठा माया का, इससे हमारा मन परे हो जाएगा तो हमारी सीता और राम मिल जाएंगी। उसके बाद में राज्य तिलक पूरा अंदर है कि राज तिलक अकेला थोड़ी होगा, पूरी प्रजा उसके अंदर होती है, राजा के अंदर पूरी प्रजा, तभी राज तिलक। अब ये राज तिलक कोई छोटा नहीं होता है, सतयुग का राज तिलक। यहाँ से पूरा राज्य हमारे ही अंदर है, 800 करोड़ जनता का जो संकल्प है हमारे सतो प्रधान, वो बढ़ते जाते हैं तो हमारा राज्य भी बढ़ता जाता है बुद्धि का। तो ये समझाते हैं। और जब आत्मा को निर्लेप कह देते हैं, समझते हैं ना, तो ये क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। बच्चे फिर सुख दुख को कैसे समझेंगे, है ना। परमात्मा तो न्यारा है, क्योंकि जब हमको जो रोल से है, जब हम परे हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, ए कर्ता की सीट पे बैठ जाते हैं। ए कर्ता अर्थात जब हम कर्ता नहीं हैं तभी हम सुख दुख से परे होते हैं। कौन होते हैं वो अवस्था है वो, है ना। तो जब परमात्मा से मिलन हो जाता है उसके बाद में कोई भी, जैसे अब ये चोला है ना मोना का, ये घबराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके माइंड में घबराहट अब नहीं है ना? ये बात है, क्योंकि ये समझेगी कि क्या समझेगी, ये शरीर से समझते हैं कि जैसे मेरी बेटी या मेरा बेटा या मेरा पोता, मेरी सास बहू, अब ये किसके हैं? शरीर के हैं ना। तो शरीर समझूंगी तो दुख होंगी ना। अब यहाँ पे समझ नहीं सकते हम, क्योंकि हम डिटैच हैं। तो हम हैं ही अशरीरी। अशरीरी अपने को शरीर समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि पात्र नया मिल गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया। नया पात्र मिलने के बाद में क्या होता है, पुराने पात्र की क्या है, इतनी वैल्यू है कि वो बस अब करता नहीं है। जो होता है ड्रामा में हो रहा है वो करता नहीं है। ये आँखें मुंह शरीर जो कर रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, क्योंकि वो ट्रस्टी हो जाता है। पूरा परमात्मा का उसके ऊपर हक है, अब वो खुद नहीं है। और ये ज्ञान सुनते हैं तो भी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है, प्रफुल्लित नहीं रहते हैं। ये जो हम ज्ञान मार्ग में भी हैं उनमें भी ग्रहचारी बैठती है। क्यों? ग्रहचारी अर्थात ग्रहचारी किसको कहते हैं? जब ये यूनिवर्स में है ना ग्रह, तो जब हमारी बुद्धि यूनिवर्स से ऊपर नहीं गी, टॉप पर, और वो हमारा शिव बाबा टॉप टॉप पर जब जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों की दुनिया जो है वो नीचे रह जाएगी। फिर सूक्ष्म वतन, फिर उससे ऊपर जो हमारा है मूल वतन। तो मूल वतन में ग्रह थोड़ी लगते हैं ना। मूल वतन में जब हमारी स्टेज होगी टॉप, जो हमारा पूरा उल्टा झाड़ ही बुद्धि में बन गया है, उसके बाद में कभी भी हमको माया नहीं लगती है, क्योंकि पुराना मन तो अब है नहीं, वो नया मन है। तो उसको ग्रहचारी नहीं लगेगी। ग्रहचारी उनको लगता है जो इनकी दुनिया को सच समझ रहे हैं, और ये दुनिया फिर झूठी है। क्यों? ये माया का पर्दा हटने के बाद में दुनिया झूठी तो सिर्फ बिंदी 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 लाइट लाइट ही है। क्यों? क्योंकि अंदर हमारी भावना लाइट की है, तो बाहर भी भाव भी ऐसे ही होते हैं। तो ये जैसी भावना होगी वैसा ही हमारा जो बुद्धि का है सत्युग, तो फिर वो बाहर भी सत्युग ही दिखता है।
कभी कुछ होता नहीं, प्रफुल्लित रहते हैं, जिनको परमात्मा मिल जाएगा वो। तो ये भी क्या है, संजीवनी बूटी है, मन मना भाव। तो मन मना भाव करेंगे ना तो संजीवनी बूटी मिलेगी हमको। तो भक्ति मार्ग में चय चटा बहुत है, देवी देवता की पूजा बहुत है, श्रृंगार बहुत है, जेवर बहुत है। ये बातें क्या है आप समझते हैं। जो ठाकुर की प्रॉपर्टी जो पुजारी है ट्रस्टी की होती है, तो ये ट्रस्टी की जब वह जेवर ठाकुर की प्रॉपर्टी है। ठाकुर तो अर्थात इसका अर्थ ये है, जब हम ठोकरे खा खा के कहते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं ठगाए से ठाकुर बाजी। जब हम ठग जाते हैं, ठग यानी सूक्ष्म मन, जिसके ऊपर ख़त्म हो गया सूक्ष्म मन, तो उसके बाद में ही ये शरीर, ये माया, ये ड्रामा, ये पांच तत्व, ये भौतिक जगत, ये कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, डिटैच, एक न्यारी और प्यारी लाइट हूँ ना। अब मैं शून्य में जब मेरी अवस्था पहुँच जाती है उस मन की, तो सब माल खाली है पुराना, है ना। अब ठाकुर, ठाकुर अर्थात देवता, अब ठाकुर जी यहाँ बैठते हैं देवता। तो ठगाया नीचे का माल, उसके बाद में नया माल सतयुग का मिलेगा। तो ठगाने से क्या ठगाया, पुराना से मुक्ति हुई, कनेक्शन कटा, लिमिटेड माइंड के ताले टूटे, तभी नया गेट खुलता है। नए गेट में देवता बैठते हैं, पुराने गेट में देवता नहीं बैठते हैं, क्योंकि पुराना तो ताला ही बंद है। तो हम कह रहे हैं कि बाबा के जाना, देवता ही ज्ञान, लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम, भीतर जाना है, अपने आप को अंतर्मुखता में लेके जाना है। बाहर क्या है, बाहर तो उसका ज्ञान सुना, यहाँ से सुना, यहाँ नहीं जाता, यहाँ से सुना, इधर निकला, तो बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप तो, बीज रूप तो अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। और जेवर अर्थात जब हम समझते हैं जेवर, जैसे जैसे ही हमारी आत्मा यानी सूक्ष्म जो मन है उसकी कमी लो हुई, और हम क्या समझते हैं, हम शरीर हैं, और शरीर समझने के बाद में हम ड्रामानुसार गहने पहनने लग जाते हैं। ये स्त्री का श्रृंगार है। तो कान, नाक, जो भी ज्वेलरी होती है वो हम शरीर समझते हैं तो ही पहनते हैं, क्योंकि ये जो चरम चक्षु बन जाते हैं, फिर ये दो नेत्र सच है, इनको दुनिया सच लगती है। बाहर किसी ने जो भी बनवाया मैंने देखा, मैं कौन, पुराना मन, देखा, देखते ही मेरी इच्छा होगी मैं भी ऐसा करूं, मैं भी वैसा करूं। तो चरम चक्षु से क्या होता है, ये चरम चक्षु दो है, कलयुगी आंखें और ये कान, सब उसके चरम चक्षु ही रहते हैं। जैसे देखा वैसे किया, भेड़ चाल में चलते रहते हैं। तो ये ज्वेलरी में भी हमारी बुद्धि रहती है। लेकिन सतयुग में ओरिजिनल ज्वेलरी, जब हमारा गेट खुलने के बाद में सतयुग मिल जाता है, तो वहाँ पे खुद ही, जब सारा सतयुग अंदर है, संपूर्णता के स्टेज पे सारे रस वहीं पे हैं, तो फिर बाहर कुछ बचा ही नहीं है ना। बाहर तो ये हैं जो नकली है, अब इसमें दृष्टि जाती ही नहीं है, दुनिया ही नकली है। वो जो दिखता है ना, दिखता था ना वो पहले सोना, वो भी हमको फिर ऐसे लगता है ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य तो डायरेक्ट परमात्मा है, जो मेरा मूल जड़ है। तो अपने आप को मैं उस मूल से मिलाऊं, तो मेरा मूल तो बीज है। तो बीज से अपने आप को जब मिलाएंगे तो ऐसा ही होगा। संजीवनी बूटी, मन मना भाव याद करेंगे तो संजीवनी बूटी, जैसे मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण, तो हनुमान को भेजते हैं। हनुमान अर्थात बंदर, बंदर अर्थात हमारी आत्मा के दरबंद। तो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तो पूरा पहाड़ लेके आते हैं, उसके अंदर संजीवनी बूटी होती है। तो उसको छोटा सा पत्ता तोड़ते हैं, पीसते हैं, फिर खिलाते हैं, लक्ष्मण को देते हैं। तो कहने का मतलब है, पूरा पहाड़ कलयुगी पूरे पांच तत्वों से पूरा, जब हम पहाड़ उठा के परमात्मा से ज्ञान योग से भस्म हो जाएगी, पुराना जो मन, पुराना मन भस्म होगा, उसी के बाद में हमको वो संजीवनी बूटी मिलेगी, जो हमको जिंदा करेगी। मूर्छित हो गए थे, हमारी चेतना सोच गई थी, मन पुराना अपने आप को शरीर और इंद्रियां और ये दुनिया भौतिक जगत सच लगने लग जाता है। तो उसी के बाद में परमात्मा ही यानी राम कहते ना, तो फिर उनको हनुमान लाते हैं। तो चमक रही थी वो संजीवनी बूटी ऐसे ही चमकता है डायमंड। चमकना अर्थात पूरा माया रूपी चोला नीचे जब गिर जाता है, तो ये दुनिया झूठी हो गई। तो संजीवनी बूटी से चेतना अर्थात हमारा जो अनलिमिटेड माइंड है, जो लाइट सतो प्रधानता की फैल जाती है दुनिया में, उसी से जो वायुमंडल है वो फैलता है। श्रृंगार जो हमारा असली है वो है हमारा स्वर्णिम दुनिया का ताला खुलने के बाद में। और अच्छे अच्छे जेवर पहनते हैं खूबसूरत। तो ये खूबसूरत कब पहनते हैं हम, जब हमारी बुद्धि नीचे है, अपने को शरीर पहन समझ रहे हैं, और सतयुग में तो हम है ही नहीं शरीर,
तो हमारी ज्वेलरी सब कुछ अंदर है, तो हम उसी में अति इंद्रिय सुख में संगम पर खुश हैं, और सतयुग में फिर हमारी ज्वेलरी होगी हमारा ओरिजिनल श्रृंगार। तो हीरे जैसे बड़े हार आदि पहनते थे, जहाँ हर चीज़ सांवरी है देखो। गायें गौएं भी सांवरी होती हैं अब कलयुग में। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गए था तो बहु अच्छी गौएं थी, वहाँ पे बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्ण की गौएं बहुत अच्छी दिखाई है यहाँ। तो देखो कोई कैसी कलयुग में तो ऐसी गौएं वहाँ होती हैं, होती नहीं। काली गोरी वहाँ पे नहीं होती है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ सुंदर रहती है, तो विचार करो गौएं तो ज़रूर होनी चाहिए ना। तो जहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, तो कितना ताकत होगी, है ना। तो ये सूक्ष्म बहुत बात है। गौ अर्थात जब हमारी बुद्धि, गौ कहते हैं संस्कृत में, गौ अर्थात आत्मा, जब हम डिटैच हो जाते हैं, और गौ अर्थात जिसके अंदर हम कहते हैं 33 देवता, 33 करोड़, तो ये गौ, ये पात्र खाली हुआ पुराना, उसके बाद में गौ होता है। और गौ कहते हैं ना आत्मा के मुख से, तो गौमुखी शब्द होते हैं। तो ये जो गाय है हमारी डिटैच, वाइट, वाइट यानी पूरी दुनिया वाइट हो जाती है। फिर आत्मा जब वाइट हो गई, तो जो गोरी गाय है, तो गोरी यानी श्री कृष्ण वहीं पे है ना। और ये जो सत्युगी सुंदरता की बात है, सारी सजावट है। और ये काले गोरे ये कब है, जब हम अपने आप को न्यारा नहीं समझ रहे, तो हम अंतर भी देखते हैं चरम चक्षु से। तो ये अंतर जब हमको दिख रहा है, तो हम निरंतर नहीं है, एक रस अवस्था हमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब अभी तक हम कौन है, लिमिटेड बंधन में है। तो हम लिमिटेड बंधन नहीं टूटे, तो हम सतयुग में हमारी बुद्धि नहीं जा सकती है। इसीलिए गोरा, तो हम डिटैच हो गए, तो हम उसके बाद में क्या होता है, डिटैच होने के बाद में यहाँ पे कोई काला है गोरा है वो हमको नहीं दिखता है, नहीं, हम आत्मा है। तो सब बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लगते हैं, सब एक समान लगते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं लगता है, क्योंकि सतयुग की बुद्धि में भेदभाव नहीं है ना। तो ये बुद्धि हमको यहीं पे जो, और वहाँ की गौओं का गोबर भी बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि सतयुग में सोना ही सोना है। तो कहने का मतलब है जो धरती है पूजनीय होती है, तो कितनी ताकत होती है। तो ज़मीन को खाद चाहिए ना, तो खाद डाली है तो अच्छा अनाज पैदा होगा। वहाँ जब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती है, वहाँ तो कोई चीज़, यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत ही नहीं है। किस चीज़ में नहीं है? जब अभी तक कलयुगी बुद्धि है, तो बुद्धि में भी ताकत नहीं है और लोगों में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, और शरीर समझने से हाय हाय हो रहा है। हाय हाय है, तो ये ड्रामा भी समझ में नहीं आया कि ड्रामा तो जब मिले ना, जो सुदर्शन चक्र मिले, स्वयं का दर्शन करते करते, परमात्मा को याद करते करते टॉप पे पहुँचेंगे कि मैं कौन हूँ। उसके बाद में समझ में आएगा कि मैं एक डायमंड हूँ। डायमंड होने के बाद में ही हमको सत्युग समझ में आता है। और सूबी रस जो बताते हैं, बच्चियाँ सूक्ष्म मतन में सूबी रस पीते हैं, तो सूबी रस आदि पीती थी। सूबी रस क्या है? यह है साक्षात्कार। साक्षात्कार किसको कहते हैं? भक्ति मार्ग का शब्द है कि परमात्मा के साक्षात्कार जब दर्शन हो जाते हैं, तो फिर हम सूबी रस पीते हैं, है ना। दर्शन होने के बाद पिएंगे ना, तो दर्शन हुए परमात्मा के, और आत्मा टॉप पर पहुंची, मूल रूप को पहचान जाती है। मूल रूप के बाद में फिर जो सतो प्रधान लाइट है, उस लाइट के अंदर ही हमारी सतयुगी दुनिया है, और सतयुगी दुनिया का ही फिर रस आता रहता है मुंह में, हमारे इंद्रियों में। हम बिल्कुल एकदम लाइट रहते हैं, हल्के हैं, वो है सूबी रस सूक्ष्म वतन का। तो ये भी हमारे ही माइंड के अंदर की बात है। तो ये सतयुग बुद्धि में है, तो सतयुग अभी भी हमारी बुद्धि में सूबी रस है, तो फिर वो ही सूबी रस हम पी रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन उसी सूबी रस का ही, सतो प्रधान संकल्पों का ही गुच्छा है। जो गुच्छा है अर्थात बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में दृष्टि मिलती है, उसी गुच्छे से जो लाइट है, तो सामने वाले भी सब लाइट नजर आते हैं। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है, मनुष्य अर्थात मन के वश, वैकुंठ ऊपर ही समझेंगे, क्योंकि वैकुंठ अर्थात कुंठा, कुंठा से जब हम लिमिटेड माइंड से जब हम इसमें परे हो जाएंगे, ये ताले टूट जाएंगे, फिर गेट खुलता है सतयुग का, तो गेट खुलने के बाद में वैभव, वैभव में पहुँचेंगे, तो ये कुंठाएँ वहाँ पे नहीं है ना। तो कुंठा अर्थात जो ये पूरी मायावी नगरी,
जो ख़त्म हो जाती है हमारी, तो ये सूक्ष्म मतन के बाद की बात है। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं। यहाँ तो गौओं को संभालने वाले वे कहते हैं हम गुजर ग्वाले हैं, है ना। ये रोल कैरेक्टर की बात है। तो श्री कृष्ण की वंशावली में वास्तव में श्री कृष्ण की वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की तो राजधानी के कहेंगे, है ना। श्री कृष्ण अर्थात वंशावली नहीं है ना, देह नहीं है ना, हम कौन है, शून्य है। तो शिव है, शिव के बच्चे शून्य है। अब बिंदु हैं हम, तो शून्य पर जब हमारी चेतना जब जाग जाती है तो हम तो जागे हुए हैं, है ना। शून्य पे जाने के बाद खाली हुए, खाली होने के बाद जाग गए, जागते ही हमारी जीवन मुक्ति की मुक्ति है, बंधन है लिमिटेड, जब तक हमारी मुक्ति है ना। ये इसे रोल में फंसना यानी मुक्ति नहीं हुई अभी तक, भरे हुए रहते हैं। तो नया पात्र जब मिलेगा जो उससे मुक्त होंगे, पुराने से, पुराने मन से जब मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्ति की अवस्था शुरू हो जाती है। फिर नए मिलते हैं, तो उसके बाद में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म, तो ये वह हिंदू धर्म के हो, हिंदू है ना टॉप बिंदु, सब खत्म है हमारा। तो आजकल सब हिंदू लिख देते हैं, है ना। तो ये बाद में बन रहा है। तो पहले हम टॉप पर पहुँचेंगे। आदि सनातन देवी देवता का अर्थ समझते हैं। आदि अर्थात स्टार्ट, बिंदु, डायमंड। सनातन अर्थात 5000 साल से मैं थी, प्रेजेंट आत्मा ना, मैं तो थी। अब ये वृत्तियाँ धीरे धीरे डाउन होती गई, लेकिन थी मैं। तो ये सनातन, तो ये टॉप से ही शुरू हुआ और हम अपने सूक्ष्म मन में ये वैश्य शूद्र क्षत्रिय ऐसे संकल्पों में युद्ध में फंस जाते हैं। और देवी देवता फिर होंगे हम वापस डिटैच होने के बाद में, जब हमारा पुराना सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो जाएगा और ये लिमिटेड माइंड के बंधन टूट जाएंगे, जो लिमिटेड ताले टूटेंगे, उसी के बाद में हमारी सतो प्रधानता शुरू होगी। तो उसी के बाद में देवी देवता धर्म, जिससे हम पुण्य का कर्म कर रहे हैं, वो है हमारा देवी देवता का धर्म। तो न्यारा और प्यारा होने के बाद में, अर्थात मोना कैरेक्टर मरने के बाद में देवी देवता, फिर धर्म। अब ये धर्म है हमारा कि हम अब देवी देवता बनने के बाद में शून्य में बुद्धि गई, पुराना कचरा खाली हुआ, फिर हम अनुशासन बना रहे हैं एकदम साइलेंस पे, टॉप पे पहुंचने के बाद, मूल रूप अवस्था में पहुंचने के बाद जो हमारा लक्ष्मी नारायण का अनुशासन बन रहा है, तो वो हमारी बुद्धि के अंदर बन रहा है। और ये सोल पावरफुल है ना। ये सोल पावरफुल है तो लक्ष्मी नारायण भी पावरफुल की हमारी स्टेज है। तो फिर ये लक्ष्मी नारायण डिटैच पूरे, तो संपूर्ण 16 कला, संपूर्ण पूरा यूनिवर्स का ज्ञान उसी के अंदर है। वो लक्ष्मी नारायण यानी धर्म, जो टॉप से शुरू ना, बिंदु से ना, दीपक जगने के बाद में। तो ये सारी ही बात हमारी, ये प्रश्न क्या लाइन गई, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। ब्रह्मा अर्थात जो फिजिकल हमको रोल दिखता है, तो फिर ब्रह्मा, तो राम व शिव बाबा के श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता ब्रह्मा अर्थात हम जब ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान समझते हैं कि आदिमत का जो ज्ञान हमको दे रहे हैं ईश्वरी बुद्धि, तुम सारे सृष्टि के आदिमत के जो ज्ञान के दाता हो, तो बाबा यही समझाते हैं कि जैसे कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को समझते हैं, तो जैसे जैसे हम ज्ञान याद करते हैं, हमारी बुद्धि में मंथन चलता है। तो सागर मंथन अर्थात सागर जब मंथन होगा, असुर नीचे गिर जाएंगे और देवताएं बुद्धि चमक जाएगी ताला खुलने के बाद में। तो जैसे जैसे परमात्मा को याद करेंगे, तो पुराना जो ब्रह्मा है अर्थात फिजिकल रोल है उसको याद किया, फिर ब्रह्मा से योग लगाया, परमात्मा से शिव से लगाया, फिर ब्रह्मा अर्थात जब हमारे सतो प्रधान संकल्पों को हम पानी देते हैं, बीज नीचे, पानी देते देते ऊपर हमारी ऊर्जा जाएगी, तो विष्णु अर्थात मेंटेन रखेंगे, योग ऊपर जा रहा है, मेंटेन रखेंगे कि बाबा बस और कोई नहीं। फिर हम अपने सतो प्रधान संकल्पों को पानी, फिर आया हमारा शंकर का पाठ, भस्म, पुराना भस्म हो जाएगा। तो पुराना भस्म कौन करेगा, हमारे अंदर का विनाश होगा। फिर उसके बाद में फिर हम शून्य पे पहुंच जाती है, और फिर अनलिमिटेड जो माइंड है उसी के अंदर हमारे शिव विराजमान होंगे। फिर उससे हमारा जो ब्रह्मलोक में हम उसके वासी हो जाते हैं, पूरा कनेक्शन हमारा परमानेंट 24 घंटा है। फिर उसके बाद में ही हम फिजिकल नहीं हैं। अब या ब्रह्मा विष्णु शंकर फिजिकल नहीं है, सब शून्य, सब खत्म हो गया ड्रामा। क्यों, बैकग्राउंड ही चेंज हो गया। अब कौन है, लाइट है, सत्युगी लाइट बुद्धि में, सत्व प्रधानता संकल्प और कुछ भी नहीं है। उसके बाद में हमारी सत्व प्रधान अवस्था, तभी हम खाली हैं। और खाली होने के बाद में ही, और बैरिस्टर, इस दुनिया में बैरिस्टर बनते हैं तो फिजिकल नोट कमाते हैं, कागज़ के नोट
और ये अभी कागज़ की नोट 5 तत्वों की दुनिया में है, बाकी उस दुनिया में थोड़ी है ना। कागज़ के नोट, ये फिजिकल बंधन, ये क्या है बंधन? मोह माया। तो ये वहाँ पे नहीं है। फिर हम 21 जन्म का खाता जब हमारी बुद्धि में आएगा, तो वो जब आएगा ना जब हम माया से परे हो जाएंगे, तो उसके बाद में ही हमारा सतयुगी खाता बनता है। तो ये पारस बुद्धि जब हमारी हो जाएगी, जिसके अंदर पारस में सिर्फ मोती होते हैं, पारस बुद्धि जैसे हंस मोती चुगता है और बगुला क्या कहता है? गंध। तो पारस बुद्धि होने के बाद में हमको ये समझ में आता है 21 जन्म का वर्षा। तो माया विघ्न डालती है, तूफान ना। तूफान क्या होते हैं? विघ्न डालती है। तो कई प्रकार के तूफान आते हैं, बाबा को याद करूं परंतु कर नहीं सकते। तूफान ये आ गया, आज ये काम है, वो काम है, क्या करूं, कैसे, किंतु परंतु, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, कहानियों में फंस गए, कहाँ उलझ गए, दोस्ती में फंस गए, इधर उधर तूफान आ गए। लेकिन तूफान हमारे लिए तोहफा कब हो जाते हैं? जब हम उस तूफान जो दुनिया का गोला है, विश्व है, उसके ऊपर हमारी आत्मा डिटैच हो जाती है, अक्रम का खाता हो जाता है, साक्षी होगी, उसको देखती है, करती कुछ नहीं है, देखने वाली भी नहीं है वो तो, उसको तो मतलब ही नहीं, क्यों देखेगी वो, बवंडर पर बैठ जाती है हमारी आत्मा। तो बवंडर पर कौन बैठता है? जो सीट पर सेट हम हो जाते हैं, अक्रम का खाता सतयुग में हमारा शुरू होगा, तो बवंडर पर बैठने के बाद होगा विश्व के सबसे ऊपर टॉप। उसके बाद में ये यहाँ पे छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे हवाई जहाज में दिखते छोटे छोटे, नीचे देखेंगे छोटे छोटे। तो ये जनता मैं नहीं हूँ। छोटे छोटे क्यों दिख रहे? क्योंकि जनता मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। तो ये बवंडर से पूरा ऊपर उठ जाता है जब हमारी बुद्धि। तो जितना हो सके योग में मजबूत होना है चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है ना। ऐसे हम किसी को कह रहे हैं ये बीज ऐसे बना, ऐसे बना, फिर देव देवता बने, फिर 84 में ऐसे उतरे, ये कहना क्या है? ये तो एक किताबी ज्ञान है, किताब को ऐसे पन्ने, किताब हमारे साथ सतयुग में थोड़ी है ना। हमारे साथ क्या है? हमारी अवस्था, आत्माभिमानी निरंतर अवस्था। तो ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता है जब वो व्यक्ति उस अनलिमिटेड माइंड में पहुंच जाता है, तो उसका ज्ञान ये नीचे गिर जाता है चोला, उसके ज्ञान ज्ञान नहीं है, फिर ज्ञान अमृत वरदान ही, फिर आपका वरदान जो चलता रहेगा बाहर। यही बाबा हमको समझाते हैं। और सुखी भव सुखी अमर बनाते कौन बनाते हैं? बाबा बनाते हैं। अमरपुरी, अमरपुरी क्या है? सतयुगी। उसके अंदर हमारी कोई उम्र नहीं है, कोई गिनती नहीं है, आंकड़ों से परे की दुनिया है वो। तो इसमें ऐसे बाप को बहुत याद करते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि बीच में कोई माया आ रही है ना। तो भस्म ही नहीं हुआ पुराना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है हमारा। डर, भय, इमोशनल डर भी तो माया है। डर क्योंकि आत्मा तो निर्भय है ना, डिटेच है, निर्भय है, उसको कोई डर नहीं लगता है। और जो मन है पुराना, वो डरता है ऐसा ना हो जाए, ऐसा क्यों आगे जाता है, कभी पीछे की बातें सोचता है, कभी आगे के लिए सोचता है। क्यों? कर्ता समझ रहा है अपने आप को, शरीर समझ रहा है। कर्ता में जो बात है वो अकर्ता में बिल्कुल अलग है। पूरा ही विश्व ही चेंज हो जाता है। अकर्ता तो पूरा अलग है, पूरा बवंडर पे बैठता है वो, फिर ऐसा नहीं हो सकता है। मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ये, ईश्वर जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। ईश्वरीय, ईश्वर जब आपको वर लेते हैं, ईश्वरीय जीवन, फिर यानी पुराना मन मुक्त होने के बाद में ईश्वरीय उन्होंने तो वरा है, तब टॉप पे पहुंचे जब बुद्धि अमूल्य है ना। मूल्य तो इस दुनिया में है, ये 2000 5000 10,000, तो ये मूल्य समझ रहे हैं हम। और वैल्यू इसकी इतने साल जीता पर बेचारे की उम्र लग गई, इसलिए बीमारी लग गई, इसलिए मर गया, इसलिए उसलिए क्यों क्या किंतु परंतु, ये बारखड़ी चलती है ना, कै का की क्यों का की, ये सब क्या है? माया। तो ये जब तक मूल्य इसका है ना माया का, तब तक अमूल्य नहीं बन सकते हम। तो ईश्वरी हमको जीवन में अमूल्य बना रहे हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अनलिमिटेड माइंड में बहुत धनवान है हम, तो वो धन हमको चाहिए, तो वही है हमारा सतयुगी धन। और ये चाहिए अर्थात ये शब्द है ना चाहिए, ये है माया का शब्द। चाहिए जब हमारे होता है, एक लालच चाहिए ना, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर, हाँ भाई ऐसा तो होना ही चाहिए। तो क्या हमारा राज थोड़ी है इस दुनिया में, ये तो कले कलेशों की दुनिया, रावण का राज है। हमारा राज तो है सतयुग में, हमको कुछ नहीं चाहिए, साइलेंस टॉप। तो हमारा राज्य बाद में ही शुरू होगा जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है फिर ऑटोमेटिक ही बन जाता है शरीर, तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। अंदर की तपस्या यात्रा पूरी होगी तो रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को भी
यही यात्रा सिखानी है। रूहानी, रूह यानी बारीक, साइलेंस में पहुंचने के बाद में रूह अलग हो जाती है और शरीर नीचे गिर जाता है। तो ये अंदर की ही यात्रा, तपस्या, जो रोल से परे होने की, सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार शरीर ड्रामा सबसे परे होने के बाद में ही हमारी बनती है। तो फिर डॉट 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 सब लाइट ही लाइट बाहर दिखते हैं। जिसका तो दूसरा पॉइंट है, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाओ। सच की कमाई क्या है? जो हमारी सूक्ष्म अवस्था है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत रहना। निरोगी क्या बनाना है? निरोगी शरीर तो है ही नहीं, शरीर हम है ही नहीं, शरीर तो बदल रहा है। तो फिर हम कौन है? चैतन्य ना। तो जब अजर अमर अविनाशी ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे तो उस टॉप पर पहुंच जाएंगे, तो हमारी सच की कमाई होगी। ये दुनिया क्या है? झूठी कमाई है। कितने कमा लो, कितने परिवार में आप रह लो, लेकिन ये है झूठी कमाई। हम अभी कौन है? वो जो हमारा देह अभिमान है, ये कि ये क्या है? झूठी कमाई कागज की। और ये टाइम जो हमारी अनलिमिटेड माइंड में जब बुद्धि चली जाती है तो हम सुनने में लौटते, जब चले जाते हैं तो उसके अंदर तो ये है ही नहीं कि पैसे टके कमाई, गिनती गिनती भी नहीं है, 1 2 3 ये भी खत्म हो जाती है। सब ड्रामा का पुराना पार्ट जल जाता है। वरदान है आज का, शरीर को ईश्वर सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहावर। पहले पुराने माल को, कचरे को, बुद्धि को नष्ट करना होगा ना। तो फिर वो प्रेम बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही सबसे प्रेम नहीं, वो एक रस प्रेम होता है। परमात्मा का एक रस प्रेम सबके लिए भरपूर है उसके पास। इसलिए भाव, जैसे कोई अमानत होती है, अमानत अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है ना। यहाँ की वहाँ की तो सबके लिए बराबर है। ईश्वरी सेवा के लिए अमानत है, तो अमानत रूहानी बाप ने दी। जरूर रूहानी बाप ने याद करी है ना, याद कराया होगा जभी तो जो जरूर मिलेगा। जरूर रूहानी बाप को याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी। तो बाबा को जितना हम याद करेंगे उतना ही हमारा जो जो योग है और परमात्मा की लगन और मगन है वो बढ़ता जाता है। जितना याद करेंगे तो अपनेपन की ममता नहीं रहेगी, मतलबीपन की दुनिया ना। ये कर लूँ, ये मेरा स्वार्थ, मेरा नहीं है, सबका भला सोचता है। फिर वो व्यक्ति सबका भला सोचता है तो निरंतर योगी, फिर वो निरंतर योगी भाव, उसको वरदान है। इसलिए निरंतर योगी और नष्ट मोह बनता है, क्योंकि डिटैच होने से ही निरंतर आत्माभिमानी स्थिति है। अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो है ना। फिर आप अगले को ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष करो, यानी प्रत्यक्ष यहाँ पे। ऐसा नहीं है इस दुनिया में कोई आपकी तारीफ करेगा, दुनिया तो है ही नहीं, बाहर तारीफ कौन करेगा? अंदर बाप और बस साइलेंस, फिर कौन करेगा? है ही नहीं कोई बाहर। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि है ना, पहले आ रही है दृष्टि। फिर वृत्ति में भी परिवर्तन को अंडरलाइन करो, ये अपने आप ही हो जाएगा। इसको अपने आप ही हो जाएगा। दोनों बातें सब साथ होती है, क्योंकि जब हम पुराना मन हमारा रहता है तो हमारी दृष्टि ये 2 आँखों की ही रहती है, तीसरी दृष्टि तो मिलती ही नहीं है ना। तो फिर हमारी पुरानी वृत्ति रहती है। इसी दुनिया में ये माइंड घूमता रहता है, पुराने मन में वो संस्कार, पुराने वृत्ति, कभी उसको देखा, कभी उसको देखा, कभी वहाँ से ज्ञान सुना, कभी वहाँ से सुना। तो हम माया के बंधन में ही इधर ही फंसे रहते हैं, उस सूक्ष्म पुराने मन के अंदर। क्यों? फिर वो संकल्प है हमारे वैश्य, यानी कभी धन के, कभी बच्चों में, कभी परिवार में। क्षत्रिय अर्थात अंदर का युद्ध ही खत्म नहीं हुआ, 18 क्षोणी सेनाएं, युद्ध खत्म नहीं हुआ। शूद्र, जो शूद्र संकल्प हैं वो भी हमारे चलते रहते हैं। क्यों, क्या, मैंने ऐसे किया, फिर उसने ऐसे किया, फिर ये किया, तो अदला का बदला समझते रहते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर जब नई दृष्टि मिल जाती है, वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे हमारा निवास हो जाता, मूल वतन में हैं हम रहने वाले। फिर दृष्टि नहीं मिली तो उसमें वृत्ति, वृत्ति कौन सी बनी? पुराना मन खाली, और फिर नया मन परमात्मा ने दिया, तो वो सुसंस्कार है ना, स्वर्ग। तो सुसंस्कार हमारे सतयुगी संस्कार है ना। वर्ग, देवी देवता की दुनिया है ना। वर्ग कौन सा हुआ? सु प्लस वर्ग। देवी देवताओं में सब क्या देखते हैं? सोल। किसी का भी रोल नज़र नहीं आता है, कैरेक्टर, ये ड्रामा, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? चेतना, डायमंड। तो फिर डायमंड ही नज़र आता है स्वर्ग में। तो ये वृत्ति में भी उसके स्वर्ग आ जाएगा। तो अंडरलाइन अपने आप ही, अंडरलाइन ये हमारी घुसने का द्वार अपना आप ही खुल रहा है। तो ये अव्यक्त इशारे हैं आज के
मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने का। तो आपका हर बोल महान हो, हर मन सा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो। सबके प्रति एक ही रहता है, जो आत्माभिमानी स्थिति है उसमें हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता। निर्माणता कब? जब हम मूल रूप टॉप में पहुंचेंगे और हम नव निर्माण करेंगे। जैसे माँ प्लस नव, मानव, है ना। माँ अर्थात मैं शून्य हूँ और मैं पूरे विश्व की माँ हूँ, मुझे किसी विश्व का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और नव, नव अर्थात नव निर्माण करना, वही माँ नया निर्माण करती है सृष्टि का। कौन सी माँ? जो एकदम साइलेंस स्टॉप पर पहुंच गई है और उसके सतो प्रधान जो सतयुग है, बुद्धि में सतो प्रधान जो सारे रस हैं, उनसे ही सारी नव निर्माण हो रहा है। तो ये माँ प्लस नव। माँ कब बनूंगी? जब विश्व का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, बवंडर पे बैठ जाऊंगी और अलग हो जाऊंगी, डिटैच। फिर माँ सबको एक समान देखती है, बच्चा कैसा है कैसा भी है, माँ का लिए सब बराबर हैं, पूरा विश्व उस माँ के लिए बराबर है। तो ये मधुरता अपने आप ही आ जाएगी स्वभाव में, तो निर्माणता हो जाएगी स्वभाव हो। तो मेरा स्वभाव ऐसा है, ये कभी नहीं कहना मेरा किसका, शरीर का। अब शरीर का स्वभाव होता है कभी तेज बोलना, कभी गुस्सा करना, कभी ये करना। तो मेरा स्वभाव ऐसा है, ये नहीं बोलना। मेरा कहाँ, क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं। मेरा कहाँ आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है। मेरा कौन? इसका मतलब पुराना बाकी है, तभी तो तेज बोल रहे हैं। शुरू से जो यादें हैं, गुस्से, ऐसे 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 परेशान करना, ये कलयुगी जो आती है ना बातें, ये तेज बोलने का है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। तो मैं कौन? शरीर हूँ, जब भी तो ऐसा होता है। स्वभाव के बस होने का यही माया है। स्वभाव तो शरीर का भाव है, यही माया है। क्योंकि स्वयं का भाव, मैं तो चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, तो स्वयं तो मैं अपने मूल रूप में बीज हूँ, तो मेरा तो भाव ही अलग है। सतयुग में है मेरा भाव, अब नीचे है, तो इसका मतलब माया का भाव है। तो अब माया जीत बनो, माया के ऊपर जीत पाओ, उस बवंडर के ऊपर बैठना, डिटैच होना। तो अब मैं ए करता हूँ, ए करता माया जीत होता है, जो माया को पूरी को ऊपर उठ जाता है और मूल रूप में अपना जो बिंदु है, टॉप है, उस पर पहुँच जाता है, तो उस पूरी माया को जीत लेते हैं। तो अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या का आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन करो ना। सारा देहभान है, ईर्ष्या, आलस्य, ये सारी बातें ही। पर अब क्या हो रहा है, जो डिटैच है उसके साथ तो ड्रामानुसार बिंदी बिंदी सब हो रहा है, सब वो करता नहीं है। लेकिन जो करता है वो क्या कहता है, ईर्ष्या, थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या होता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही होता है। क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शसनेस जब तक होता है तब तक होता है। तो अच्छा, ये थी बड़े शॉर्ट में कुछ कुछ टुकड़ों में सुनाई हुई मधुर बाबा की वाणी। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।